गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन पवार। गाइस, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के 2 लेक्चर अच्छे से कंप्लीट कर लिए गए हैं, जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में आपको टोटली बेसिक के बारे में समझाया था गाइस। ओके, जिसमें आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री को समझा, ट्रिग्नोमेट्री के क्वाड्रेंट सिस्टम को समझा है, आइडेंटिटी को समझा है गाइस। उसमें मैंने टोटली सारा बेसिक डिस्कस किया था गाइस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है गाइस। आज गाइस उसी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में गाइस टेबल के बारे में डिस्कस किया था। आई होप गाइस अब आपको टेबल लर्न भी होगी या समझ में भी आ गई होगी गाइस कि हम लोग टेबल को किस तरीके से ट्रीट किया करते थे। तो गाइस आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है गाइस, वो टेबल के क्वेश्चनों के रिगार्डिंग है गाइस। तो जो हमारा टॉपिक है गाइस, टॉपिक नंबर जो 2 है और लेक्चर नंबर जो गाइस मेरा 3rd है, उसे हम लोग समझते हैं गाइस क्या है। गाइस देखिए, टॉपिक नंबर 2 में जो हम लोग बात करने वाले हैं, सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में बात करने वाले हैं। इट मीन्स जो मैंने टेबल आपको बताई थी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड ट्रिग्नोमेट्री जो रेशो थे आपके पास, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब गाइस अब इनकी वैल्यूज़ को हम लोग इस तरीके के फॉर्मेट में अप्लाई करके उसका सॉल्यूशन गेट करें गाइस। आई होप गाइस अब मेरी बात अब आपको क्लियर होगी गाइस। आइए गाइस समझते हैं। देखिए गाइस क्या लिखा है क्वेश्चन आपके पास, कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस 1/3 tan स्क्वायर 60। तो गाइज ये जो स्क्वायर, क्यूब ट्रिग्नोमेट्री पे अप्लाई होती है और एंगल्स लिखा होता है, तो सबसे पहले टारगेट करेंगे एंगल को कि एंगल की वैल्यूज़ क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में। तो गाइज सबसे पहले टेबल पे जाएंगे, cos 30। तो गाइज आई होप जो cos 30 होती है उसकी वैल्यू होती है गाइज √3/2। अब यहाँ जो भी कंडीशन का स्क्वायर तो स्क्वायर अप्लाई कीजिए, क्यूब है तो क्यूब अप्लाई कीजिए, 4 है तो 4 अप्लाई कीजिए, जो भी है आप उसे अप्लाई कीजिए। यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है गाइस, स्क्वायर, तो आप भी क्या अप्लाई करेंगे गाइस, स्क्वायर अप्लाई करेंगे। वैल्यू पुट करते रहो टेबल से और उनकी पावर्स लगाते रहिए, ठीक है। साइन 45 क्या होता है गाइस, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, उसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 1/3 tan 60 की वैल्यू गाइस याद कीजिए कितनी होती है, √3, उसका स्क्वायर कर दीजिए। पहले वैल्यू पुट कीजिए, फिर जो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कीजिए। पहले वैल्यू पुट करेंगे, ओके गाइस। तो गाइस √3/2 का स्क्वायर 3/4, 1/√2 का स्क्वायर गाइस 2, माइनस 1/3, √3 का स्क्वायर गाइस 3, कितना आ गया गाइस ये 1, हाफ माइनस 1 कितना हो गया गाइस आपके पास, माइनस के हाफ। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। एलसीएम हो गया गाइज आपके पास 4, 3 - 2 कितना हो गया गाइज 1/4। आई होप गाइज यहाँ तक बात अब आपको क्लियर होगी गाइज। ओके गाइज, तो ये इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करने का प्रोसेस हो गया। ओके, अब बात करते हैं गाइज नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गाइज आपके पास, देखिए फिर से वही बात करूँगा गाइज, टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करनी, केवल कैलकुलेशन वर्क करना रह गया। सेम यही प्रोसेस है जैसे मैंने अभी आपको ये वाला एग्जांपल समझाया ना गाइस, सेम यही क्वेश्चन एज इट इज़ इसी तरह का है। वैल्यू पुट कीजिए, सीधा आंसर। यहाँ पावर्स नहीं है तो आप लोग पावर भी अप्लाई नहीं करेंगे, जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है केवल एज इट इज़ अप्लाई करेंगे। क्या गाइस, cos 60 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, cot 30 गाइज √3 डिवाइडेड बाय tan 60 गाइज √3, sec 45 गाइज √2, cosec 30 गाइज 2। आई होप गाइज अब आपको बात समझ में आ गई होगी। केवल एलसीएम लेके कैलकुलेट कर लीजिए गाइज। ऊपर का एलसीएम आ गया गाइज 2√2, 2 से डिवाइड किया √2 तो √2 1 जा √2, √2 से डिवाइड किया 2 तो 2 1 जा 2, 1 से डिवाइड किया तो 2√2 की मल्टीप्लाई जब मैं √3 से करूँगा, समझो 2√2 की मल्टीप्लाई जब मैं √3 से करूँगा तो गाइज रूट की रूट से, कॉफिशेंट की कॉफिशेंट से, तो कॉफिशेंट कितना लिखा केवल 2 और इसका कॉफिशेंट कितना है √3 का 1, तो 2 1 जा कितना गाइज 2। अब रूट की रूट से कर दो, आ गया 6। आई होप गाइज यहाँ तक बात है अब आपको क्लियर होगी। एंड डिवाइडेड बाय गाइज कितना आ गया √3 प्लस √2 माइनस 2, डिवाइड में इसके अपॉन 1 कर लीजिए, इसको इधर लिख के इसका सॉल्यूशन लिख दीजिए गाइस। कितना आ गया √2
प्लस 2 माइनस 2 रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 एंड रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस 2, दैट सॉल्व गाइज। आई होप गाइज अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि टेबल की वैल्यूज़ को हम लोग किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। ओके गाइज, चलते हैं गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ओके गाइज, लेट्स सी गाइज। समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को। देखिए गाइज क्या लिखा हुआ है। गाइज इसने कहा कि एंगल ए एंगल बी कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। कह रहा है वेरीफाई कीजिए साइन ए प्लस बी की वैल्यू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ क्या समझाना चाह रहा है, उसने कहा ए और बी दोनों की वैल्यू इक्वल है, ए की भी वैल्यू और बी की वैल्यू भी दोनों की इक्वल है, तो इसे वेरीफाई करा रहा है। वेरीफाई का मतलब LHS इक्वल टू RHS के दिखानी है। तो देखिए गाइस सबसे पहले मैं लेता हूँ LHS ए प्लस बी। ओके गाइस, ए प्लस बी मतलब गाइस साइन ए की वैल्यू भी 45, बी की वैल्यू भी 45, ऐड होके साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू गाइस 1। आई होप अब आपको बात समझ में आ गई होगी गाइस। इसी तरह से गाइस राइट हैंड साइड साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो गाइस इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप। बताइए गाइस कितनी होती है, साइन ए मतलब गाइस 45, कोस बी मतलब 45, कोस ए मतलब गाइस 45, साइन बी मतलब गाइस 45। ओके गाइस, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ए और बी की जो भी उसने वैल्यूज आपको दे रखी है गाइज। यहाँ पे इक्वल है। कभी कभी क्वेश्चंस में ए की वैल्यू आपको 60, बी की वैल्यू आपको 30, कुछ भी दे सकता है, डिफरेंट वैल्यूज दे सकता है। उसी के अकॉर्डिंग जब हमें वेरीफाई करना होता है गाइज, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड उसकी राइट हैंड लिमिट दोनों को इक्वल करके दिखाते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट ज़्यादातर हमें इसी टाइम की मिलती है जो इस टाइप की लिखी हुई है, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट। आई होप बात समझ में आ गई होगी गाइस। तो उसमें केवल ए और बी की वैल्यू पुट करो, उनको ऐड कर दो, ऐड करके डायरेक्ट उनकी वैल्यू पुट कर दो टेबल से देखकर। दूसरी एक्सपेंशन मिलती है हमें इन्हीं की, ओपन करके RHS में। ठीक है गाइस, उनकी जगह उनकी वैल्यूज पुट कर दो और वैल्यू पुट करके टेबल से इनकी वैल्यू पुट कर दो। साइन 45 वैल्यू 1/√2, कॉस 45 वैल्यू 1/√2, कॉस 45 वैल्यू 1/√2, साइन 45 वैल्यू 1/√2। इसको कैलकुलेट करके LHS इज इक्वल टू RHS के इक्वल दिखा देते हैं। देखो 1/√2 1/√2 1/2, 1/√2 1/√2 1/2, क्योंकि √2 2 होता है, √2 2 हाफ ऑफ फुल। आई होप गाइज ये बात अब आपको समझ में आ गई। तो गाइज तुम देख रहे हैं LHS इक्वल टू किसके हुए गाइज, RHS के। जब LHS RHS के इक्वल है तो गाइज उस कंडीशन पे हमने ये वेरीफाई कर दिया कि साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कब, जब एंगल ए एंगल बी किसके इक्वल होता है गाइज, 45 डिग्री के इक्वल होता है। आई होप गाइज ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी गाइज। ओके गाइज, चलते हैं गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल गाइज। तो गाइज समझते हैं क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है गाइज। गाइज क्वेश्चंस बता रहा है आपको कि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। गाइज आपको करना क्या है, जब भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चंस मिलता है, जैसे उसने लिखा कि साइन a माइनस बी इजकल टू 1/2, कॉस a प्लस बी इजकल टू 1/2, जहाँ पर उसने कहा कि दोनों एंगल का सम, यानी जो आप a की वैल्यू निकालेंगे, जो आप b की वैल्यू निकालेंगे, उन दोनों वैल्यू का सम 0 और 90 के बिटवीन होना चाहिए, और 90 भी हो सकता है। ओके गाइस, उसने यहाँ समझाया जो तुम a निकालोगे उसकी वैल्यू b से ग्रेटर होनी चाहिए, ये भी चेक करना होगा आपको अपने क्वेश्चंस के अंदर। और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी जो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, उस a और b की वैल्यू निकालने के बाद साथ साथ हमें ये भी देखना है जो हमारे पास a की वैल्यू आएगी गाइस वो b से ग्रेटर होनी चाहिए। दूसरी चीज़, उन दोनों का सम 0 से 90 के बिटवीन भी होना चाहिए। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चंस आपको गिवन हो गाइस, तो हमारा टारगेट ये होता है गाइस, जैसे ये इसमें लिखा हुआ है टिग्नोमेट्री, इधर लिखा लिखी हुई टिग्नोमेट्री साइन, तो इस साइड भी क्या होनी चाहिए, टिग्नोमेट्री साइन ही होना चाहिए। जैसे LHS में टिग्नोमेट्री है ऐसी RHS में होनी चाहिए। कैसे करेंगे, देखो इधर लिखा साइन,
और ये लिखा 1/2, तो हम साइन की टेबल में जाएंगे। आपको ज़्यादातर इधर की साइड वे कंडीशंस मिलेंगी जिनकी लिंक टेबल से होगा। तो साइन की वैल्यू, साइन की टेबल में ये बताओ 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू है गाइज। आई होप साइन की टेबल में 1/2 जो गाइज वैल्यू होती है वो 30 डिग्री की होती है गाइज। कितने डिग्री की होती है गाइज? 30 डिग्री की। ओके, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है। साइन ही क्यों लिया? क्योंकि इधर क्या था? साइन था, तो हमें इधर भी क्या बनाना होगा? साइन बनाना होगा। ओके गाइज, साइन से साइन को कंपेयर कर लो गाइज, तो आपके पास वैल्यू आ गई a माइनस बी की गाइज 30 डिग्री। कंडीशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात क्लियर होगी गाइज या नहीं हो गई? अब गाइज बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो लिखा cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। तो गाइज cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 मतलब इधर क्या लिखा हुआ है? cos, इधर क्या लिखा हुआ है? 1/2। तो cos की टेबल में ये बताओ 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू है? क्योंकि cos लिखा हुआ है इसलिए cos में चेक करेंगे, साइन लिखा होता है साइन में चेक करते, tan लिखा होगा तो tan में चेक करेंगे, और आपको हमेशा इस तरफ वही वैल्यूज मिलेंगी जिनका लिंक टेबल से होगा। ओके गाइज, तो 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है गाइज? आई होप गाइज ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है। कितने की होती है गाइज? ये 60 की होती है। cos को cos से कंपेयर कर लो गाइज, कितना आ गया? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। कंडीशन नंबर 2 गाइज, आई होप आपने थर्ड चैप्टर में एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशंस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये मेथड स्टडी किए थे। तो गाइज अब इस वाली दोनों इक्वेशंस को किसी भी मेथड से सॉल्व आउट कर लीजिए। मैं सॉल्व करने वाला हूँ गाइज एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन से कैसे? दोनों को ऐड कर दूंगा, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड गाइज, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। जैसे आप ऐड करेंगे b से गाइज b कैंसिल, a और a गाइज 2a, 60 एंड 30 गाइज 90, इट मीन्स 2 से कैंसिल 45, तो a की वैल्यू गाइज 45 आ गई आपके पास। आई होप गाइज यहाँ तक बात अब आपको क्लियर होगी गाइज। इसकी वैल्यू गाइज पुट कर दीजिए, पुटिंग इन इक्वेशन गाइज फर्स्ट में, तो रखिए गाइज कितना आ गया? 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30, तो b की वैल्यू गाइज 15 डिग्री। कितनी आई गाइज? 15 डिग्री। आई होप गाइज जब आपने b की वैल्यू 15 डिग्री गेट की, a की वैल्यू 45 डिग्री गेट की, तो गाइज आपने जो a और b की वैल्यू गेट की है ये आपके पास आंसर आ गया। सिर्फ चेक करते हैं गाइज, चेक कैसे करें गाइज? देखिए पहला पॉइंट a की वैल्यू ग्रेटर देन b, देखिए a 45 b 15, आई होप ग्रेटर आ गया, यानी a की वैल्यू b से क्या होगी गाइज? ग्रेटर। अब इन दोनों का सम कर लीजिए, इन दोनों का सम 0 से 90 के बिटवीन है। आई होप ये भी बात क्लियर होगी। तो गाइज इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे। तो गाइज जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो हमेशा ध्यान रखना हमें उसके इक्वल साइड में सेम फेस बनाना होता है। जैसे यहाँ साइन था, यहाँ पे साइन वाला फेस बनाया, यहाँ पे कोस था तो हमने कोस वाला फेस बनाया। ओके गाइज, आई होप गाइज अब आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। गाइज चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। लेट्स सी गाइज, समझते गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा गाइज, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, जिसमें राइट एंगल एट B, उसने कहा गाइज एट ए राइट एंगल B पे एक राइट एंगल है गाइज। ओके, ये आपके पास A हो गया गाइज, ये आपके पास C हो गया, कहीं भी लिख लीजिए नेम, बट B पे 90 डिग्री ही लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस में गिवन है गाइज। अब उसने कहा गाइज AB 5 सेंटीमीटर है गाइज, AB 5 सेंटीमीटर है गाइज, एंड ACB यानी ये एंगल 30 डिग्री का है गाइज। ओके गाइज, तो गाइज उसने कहा डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड्स BC एंड AC। मुझे लेंथ फाइंड करनी है BC और AC गाइज। तो देखो गाइज BC और AC फाइंड करने का बहुत सिंपल सा प्रोसेस क्या है गाइज, जब तुम्हें एक एंगल और एक साइड गिवन हो, हमेशा ध्यान रखेंगे गाइज आपको जो भी चीज़ फाइंड करनी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी होगी। फिर से समझिए मैंने क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। एक पॉइंट गाइस, मैं आपको ये पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं गाइस, जब आपको एक एंगल और एक साइड गिवन हो, क्या एक एंगल
और एक साइड गिवन हो गाइस, उस कंडीशंस में आप जो भी लेंथ फाइंड करोगे जिस साइड की, उस साइड के अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रिग्नोमेट्री का नेम यानी रेशो यूज करेंगे गाइस। आई होप गाइस अब मेरी बात आपको क्लियर होगी। देखिए गाइस, यदि आपको BC निकालना है, ये एंगल यहां पर लिखा हुआ है यानी डाउनवर्ड एंगल है, तो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर, ये बेस एंड ये गाइस हाइपोटेनियस। ओके गाइस, तो गाइस तुम्हें BC निकालना है। क्या गिवन है? परपेंडिकुलर गिवन है और एक एंगल गिवन है। इस एंगल और इस साइड की हेल्प से ये वाली साइड निकालनी है, तो जो कि क्या बोली जाती है? बेस बोली जाएगी। गिवन क्या है? परपेंडिकुलर। क्या गेट करना है? बेस। अब मुझे बताओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशो में आता है? आई होप परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है गाइस? tan की। tan में गेट करो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाते हैं और एंगल कितने पे निकाल रहा हूं? 30 पर, तो tan 30 लिख दिया। ओके गाइस, तो कितना हो गया गाइस? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना गाइस? BC। tan 30 की वैल्यू गाइस 1/√3, AB की वैल्यू 5 यानी BC क्रॉस मल्टीप्लाई BC इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। ये तो गाइज आ गया आपके पास इसकी वैल्यू, ओके, BC के। अब गाइज इसी एंगल की हेल्प से और इस साइड की हेल्प से मुझे AC साइड निकालनी है। AC साइड निकालने के लिए आपको परपेंडिकुलर पता है, आपको हाइपोटेनियस निकालनी है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का लिंक किसमें होता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशो साइन में होता है एंड कोसेक में भी होता है। इस तरह से यहाँ पे भी परपेंडिकुलर और बेस का लिंक tan में भी होता है और कॉट में भी होता है, क्योंकि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एज योर चॉइस कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे 10 अप्लाई करके वैल्यू निकाल दी। आप कोट से भी निकाल सकते, सेम वैल्यू आएगी गाइस। यहीं इसी टाइप से कंडीशन ये बन गई। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दो में आती है, साइन में और कोसेक में। तो गाइस एज योर चॉइस किसी का भी अप्लाई कर सकते। मैं साइन 30 यूज करूंगा। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है AB, हाइपोटेनियस है AC। साइन 30 की वैल्यू 1/2, AB की वैल्यू 5 एंड AC आई डोंट नो, क्रॉस मल्टीप्लाई AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो गाइज जब भी आपसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एक एंगल और एक साइड गिवन करके, तो आपसे जिस साइड की भी वो लेंथ पूछता है, आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करेंगे, उस पर इसी एंगल को अप्लाई करते हुए जो भी यहाँ एंगल लिखेंगे आप लोग। डोंट वरी, नेम चेंज हो जाए तो कोई ट्रबल नहीं है, बट ये हो जाता है फिर लेंथ की जो हम गेट करते हैं, जो परपेंडिकुलर तो बेस बन जाता है, जो बेस होता है वो परपेंडिकुलर बन जाता है। फिर उसी के तरह क्वेश्चंस आगे की तरह ट्रीट करते हैं। ओके गाइस, ये तो थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट के बारे में बात करें। तो गाइस जब भी आपके पास एक एंगल और एक साइड कोई भी गिवन करे, हम लोग उसी के अकॉर्डिंग जिस साइड की मुझे लेंथ निकालनी होगी, उस साइड के अकॉर्डिंग मैं उसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को अप्लाई करूंगा। आई होप गाइज ये कंडीशन सब अब आपको क्लियर होगी गाइज। तो गाइज आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है गाइज आज के लिए इतना ही गाइज। यदि आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम्स है तो गाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट राइट कर सकते हैं गाइज। ओके गाइज, थैंक यू सो मच गाइज।